फिरोजाबाद में किस बीमारी से हो रही है बच्चों की मौतें, फिरोजाबाद डीएम ने बताया। हम आपको ये दिखाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने का सुझाव दिया तो क्या कहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, हम आपको ये भी बताएंगे। और साथ साथ ये भी जानिए कि नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने पैरा ओलंपिक्स में कहां तक बनाई है अपनी बढ़त। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के कई जिले इस वक्त एक रहस्यमय बीमारी की चपेट में हैं और इस रहस्यमय बीमारी से सबसे ज़्यादा अगर कोई पीड़ित है, शिकार हो रहा है तो वो हैं बच्चे। आगरा मंडल के मथुरा और फिरोजाबाद में सबसे ज़्यादा इस बीमारी का कहर है। कोई इसे बीमारी का नाम दे रहा है, कोई इसे डेंगू कह रहा है, कोई इसे मलेरिया कह रहा है, लेकिन फिरोजाबाद डीएम ने बताया है कि यह कौन सी बीमारी है और WHO ने आखिर किस बीमारी से सावधान रहने को कहा है। सुनिए पहले क्या कह रहे हैं फिरोजाबाद के जिलाधिकारी इस बीमारी के बारे में, क्योंकि इसने अकेले फिरोजाबाद में 33 बच्चों को निगल लिया है। देखिए, उन्होंने अस्पताल में जो भर्ती हैं, मोहल्लों में अलग अलग में जाके उन्होंने बच्चों के सैंपल भी लिए हैं, उसको KGMU लैब भी भिजवाया है। और KGMU लैब से भी, जैसे कल यहाँ पे प्रेस वार्ता हुई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि डेंगू की पुष्टि हुई है। डेंगू के साथ साथ 2-3 चीज़ें और हैं, उनकी भी पुष्टि हुई है। और जो मुझे WHO की टीम ने बताया है, उनका कहना ये है कि ये डेंगू हेमोरेजिक डेंगू है और बहुत खतरनाक टाइप का डेंगू है। और इसमें बच्चों की प्लेटलेट्स एकदम से अचानक से गिरती हैं और उनको ब्लीडिंग होती है, गम्स में ब्लीडिंग, इवन गम्स में भी ब्लीडिंग हो रही है। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का डेंगू है, लेकिन इसको रोकने के लिए यही है कि जन जन को जागरूक हम लोगों को करना है। उसी के लिए हम लोग आज पूरी टीम के साथ यहाँ पे हैं। कुछ मोहल्लों में मैंने सुबह, कुछ मोहल्लों में अभी हम लोगों ने इस चीज़ को शुरू किया है कि लोग खुद आगे बढ़ के अपने घर की गंदगी दूर करें, अपने घर में जो पानी जमा है, जहाँ से मच्छर पैदा हो रहे हैं, उसको दूर करें। दरअसल इस बीमारी के नाम को लेकर अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं। मथुरा के CMO ने इसे स्क्रब टाइफस बताया, जिससे कि 8 मौतें हुई और वो सब के सब एक ख़ास इलाके में। जबकि फर्रुखाबाद के डीएम ने इसे हेमोरेजिक वायरस बताया, जो कि डेंगू का ही एक रूप है, डेंगू का ही एक प्रकार है। इन दो बीमारियों के नाम, इन दो वायरस के नाम ऐसे सामने आए हैं जिससे उस इलाके में बच्चों की मौतें सबसे ज़्यादा हुई हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि इसमें अचानक से बच्चे का प्लेटलेट्स गिरने लगता है, ब्लीडिंग होती है और उसके बाद अगर वक्त पर इलाज नहीं मिला तो बच्चे की मौत भी हो जाती है। सबसे ज़्यादा पीड़ित आगरा कमिश्नरी है। मथुरा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, इस इलाके में इसका प्रकोप देखा गया है। 50 से ज़्यादा बच्चे इस वक्त अभी भी अलग अलग अस्पतालों में इस बीमारी की गंभीर हालत से जूझ रहे हैं। अब WHO के साथ साथ ICMR की टीम ने भी दौरा किया है। अब देखना यह है कि यह बीमारी कितनी जल्दी काबू में आती है। लेकिन आप वो तस्वीरें देखिए कि कैसे फिरोजाबाद में डीएम अब गली गली घूम रहे हैं और लोगों को साफ सफाई रखने, पानी जमा ना होने देने और साथ साथ घरों में किसी भी तरीके की पानी को जमा ना होने देने की वकालत कर रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि गंदगी से बचें और बच्चों को बचाएं। देश में गोवध और गोकशी को देखते हुए जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने का सुझाव दिया, उसके बाद से मुस्लिम स्कॉलर्स, मौलानाओं और विद्वानों की राय आनी शुरू हो गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव ने इसका स्वागत किया और साफ साफ कहा कि गोकशी कहीं भी मुसलमानों के लिए ज़रूरी नहीं है, जायज़ नहीं है। ऐसे में हिंदुओं के इस आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए और अदालत ने जो निर्णय दिया है वो बिल्कुल सही है और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के महासचिव। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करता है और केंद्र सरकार से मांग करता है कि वो जल्द से जल्द गौवध के खिलाफ कानून बनाए और उसको पूरे देश में लागू करें।
जिससे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ने और मुल्क में खलफिशार को दूर करने में एक मदद मिलेगी। इस्लाम में कहीं भी गौ मांस को अनिवार्य करार नहीं दिया गया है, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया और सूफीलिज्म को मानने वाले इस बात को मानते हैं कि इस कानून के बनने के बाद हिंदुस्तान में सद्भाव का माहौल पैदा होगा और हिंदुस्तान तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ेगा। कई और मौलानाओं ने भी अपनी राय रखी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी कई मौलानाओं की राय ऐसी ही मिलती जुलती आई है। लखनऊ के ज़्यादातर मौलानाओं ने, धर्म गुरुओं ने इसका स्वागत भी किया है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वैक्सीन को लेकर कई रिसर्च सामने आए हैं। एक रिसर्च लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज ने भी किया है और इस रिसर्च में यह दावा किया गया है कि भारत में बनाई गई जो दोनों वैक्सीन है वो 97% तक कारगर है, या यूं कहें 97% से ज्यादा है। आज बकायदा इस अस्पताल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने 500 से ज्यादा डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और कर्मचारियों पर जो उन्होंने रिसर्च किया उसको प्रेस के सामने रखा। इस यूनिवर्सिटी ने आज जो अपना रिसर्च पेपर सामने रखा है उसके मुताबिक 97.6% लोगों में ये एंटीबॉडी विकसित हुई है। हालांकि कुछ लोगों में थोड़ा वक्त लगा। 53% जो संक्रमण से लोग इस पूरे कोविड के दौरान जिन्होंने दोनों डोज ली वो पूरी तरीके से बचे रहे और 91% लोगों को अस्पताल में दाखिल नहीं होना पड़ा जिन्होंने दोनों डोज लिया था। इसके अलावा जो शोध का विषय था वो कई और बिंदुओं पर था कि 60 साल से ऊपर युवाओं और बच्चों पर इसका कितना असर पड़ा। इस पर भी इस शोध में बहुत सारी बातें सामने आई हैं। सभी लोगों पर जो कोविड-19 की जो एंटीबॉडी है वो 1 से 4 महीने के बीच बनी है। पहले डोज के बाद 90% लोगों में एंटीबॉडी देखी गई, लेकिन जब दोनों डोज लगे तो उसके बाद ये 97% तक पहुंच गया। मौत का आंकड़ा बिल्कुल नगण्य है जो कि इस अस्पताल ने अपने इस सर्वे में बताया है। तो ये किसी एक बड़े अस्पताल, बड़े मेडिकल कॉलेज का अपना पहला सर्वे है जिसमें ये बताया गया है कि भारत की बनी दोनों वैक्सीन, चाहे वो कोवैक्सीन हो या फिर कोविशील्ड, उसका असर 97% से ज्यादा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने पैरालंपिक्स के बैडमिंटन स्पर्धा में जीत के साथ अपना आगाज किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले राउंड में जीत के बाद उन्हें बधाई दी है। सुहास एलवाई अपनी पहली जीत के साथ ही अब दूसरे राउंड में पहुंचे हैं। बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, पैरा ओलंपिक्स में कई बार हिस्सा ले चुके हैं और इस बार उनसे पदक की उम्मीद भी है। सुहास एलवाई ने 2-0 से ये जीत दर्ज की है और जर्मनी के खिलाड़ी निकलास जे पोटे को उन्होंने सीधे सेट में 2-0 से हरा दिया है। 3 सितंबर को उनका अगला मैच है और तमाम निगाहें उस ओर टिकी हुई हैं। सुहास एलवाई नोएडा के डीएम हैं, गौतम बुद्ध नगर के डीएम हैं और बेहद ही ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जो कि लगातार खिलाड़ी के तौर पर भी अपनी पहचान बना करके रखते हैं और शायद इस पैरा ओलंपिक्स में पहले ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जो कि हिस्सा भी ले रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है और तमाम नजरें उनके परफॉर्मेंस पर भी टिकी हैं कि क्या वो देश के लिए मेडल लेकर आते हैं या नहीं। तो ये था आज का यूपी। हम हाजिर थे अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर, हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि यूपी तक ने अपना एक वेबसाइट uptak.in लॉन्च किया है और अब आप uptak.in लॉगिन करना ना भूलें, क्योंकि अब आपको YouTube के चैनल के साथ साथ पढ़ने को भी हमारी खबरें मिलेंगी। और चुनाव तक देखते रहिए हमारा विशेष शो यूपी किसका।